न्यूज, सच जरूरी है। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। चीनी अरबपति ने अडानी से फिर छीन लिया यह रुतबा, लेकिन अंबानी का दबदबा कायम। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को एक बार झटका लगा है। उनका एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस का रुतबा छीन गया है। अडानी को एक बार फिर पछाड़कर चीनी अरबपति झोंग शानशान के दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में गौतम अडानी अब 62.1 अरब डॉलर के कुल नेटवर्थ के साथ 19वें और झोंग शानशान 62.4 अरब डॉलर के साथ 18वें स्थान पर है। मुकेश अंबानी अभी भी 85.4 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ एशिया के सबसे बड़े अमीर बने हुए हैं। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में अंबानी 13वें स्थान पर बरकरार है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक एलन मस्क 221 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ पहले स्थान पर है। वहीं दूसरे नंबर पर 189 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ काबिज फ्रांस के बर्नार्ड अर्नॉल्ड एकमात्र गैर अमेरिकी है। टॉप 10 में बाकी 9 अरबपति अमेरिका के हैं। अडानी ने पाया खोया हुआ रुतबा, फिर बने एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स। 10वें स्थान पर काबिज मार्क जुकरबर्ग को छोड़कर इस टॉप 10 में सभी अरबपतियों को संपत्ति 100 अरब डॉलर से अधिक है। मार्क जुकरबर्ग के पास अभी 96.78 अरब डॉलर की संपत्ति है। जेफ बेजोस के पास 147 अरब डॉलर का नेटवर्थ है और वह तीसरे स्थान पर है। बिल गेट्स के पास 128 अरब डॉलर की संपत्ति है और वे चौथे स्थान पर है। 5वें स्थान पर लेरी एलिसन के पास 124 अरब डॉलर। छठे स्थान पर काबिज वैरेन बफेट के पास 117। 7वें पर स्टीव बॉलमर के पास 114। 8वें पर लेरी पेज के पास 111। सर्गी ब्रिन 9वें स्थान पर है और उनके पास 105 अरब डॉलर की संपत्ति है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी फॉर इंडिया, शिंदे फॉर महाराष्ट्र, क्या शिवसेना बीजेपी में दरार की वजह बन सकता है ये विज्ञापन? महाराष्ट्र के अखबारों में आज शिवसेना की पार्टी ने एक विज्ञापन छपवाया है जो गठबंधन में नए दरार वजह बन सकता है। इस विज्ञापन में सीएम एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय बताया गया है। इस सर्वे में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को सीएम पोस्ट के लिए 26.1% लोग पसंद कर रहे हैं, जबकि फडणवीस को 23.2% लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं राज्य में बीजेपी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 30.2% बताई गई है, तो वही शिंदे की पार्टी को 16.2% और दोनों गठबंधन को 46.4% लोगों की पसंद बताया है। इस सर्वे में बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार को 49.3% लोगों को पसंद करना बताया गया है। वहीं इस दूसरे सर्वे पर उद्धव गुट की शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने चुटकी लेते हुए पूछा है कि क्या एकनाथ शिंदे ने यह सर्वे अपने सरकारी भवन वर्षा में करवाया है। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पर निष्क्रियता और शिवसेना नेताओं की बात नहीं सुने जाने, हिंदुत्व की विचारधारा के साथ समझौता करने जैसे मुद्दों को आधार बनाकर पार्टी में बगावत कर दी थी और तत्कालीन महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार गिरा दी थी। बीजेपी की मदद से करे शिवसेना का विस्तार। एक तरफ जहां इस विज्ञापन की वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वहीं 2 दिन पहले कश्मीर के दौरे पर गए एकनाथ शिंदे ने कश्मीर में ही अपनी पार्टी के 15 राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने शिवसेना की भविष्य की गतिविधियों के बारे में चर्चा की। मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और अन्य राज्यों के पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज 70,000 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। पीएम मोदी रोजगार मेला में सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी मंगलवार यानी 13 जून को देश के 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। रोजगार मेला पहल के
तहत ये नियुक्ति बांटे जा रहे हैं। पिछले साल जून में पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि अगले 1.5 सालों में 10 लाख लोगों को मिशन मोड में सरकारी नौकरी दी जाएगी। केंद्र सरकार की रोजगार मेला पहल के तहत देश भर में मंगलवार यानी 13 जून को 43 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी रोजगार मेला के तहत 70,000 युवाओं को पीएम मोदी उनकी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटेंगे। सुबह 10:30 बजे पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रोजगार मेला के इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को पीएम संबोधित भी करेंगे। किस ऑनलाइन मॉड्यूलर से प्रशिक्षित किए जाएंगे नए उम्मीदवार। रोजगार मेले के तहत नियुक्ति केंद्र सरकार के विभागों के अलावा राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग विभागों और संगठनों में की जा रही है, जिसके लिए नवनियुक्ति कर्मचारियों का चयन देश भर से किया गया है। रोजगार मेला पीएम मोदी के रोजगार बढ़ाने को प्राथमिकता देने की दिशा में बड़ा कदम है। नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर एक ऑनलाइन मॉड्यूलर कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए खुद को ट्रेनिंग देने का भी मौका मिलेगा। इस पोर्टल पर 400 से ज्यादा ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। कर्मचारी कहीं से भी और किसी भी डिवाइस के जरिए इससे जुड़ सकते हैं। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।